देखो यार क्या क्या दिया हुआ है। थीटा है 0 to π/2, ठीक है। थीटा है 0 to π/2। दो यूनिट वेक्टर से ए और बी, मतलब उनका मॉडुलस 1 होगा। उनके बीच में एंगल दिया हुआ है, एंगल को देख के डरना नहीं है, साइन इनवर्स है, आप इनवर्स उतना कर चुके हो कि टैकल कर ले जाओगे। सी वेक्टर दिया है ए और बी के फॉर्म में, ठीक, और वैल्यू फाइंड करनी है सी डॉट ए और सी डॉट बी की। तो अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा, ये सोचो कि प्रॉब्लम क्या है आपके इधर इस क्वेश्चन में। ये पहले आप सोचो कि क्या प्रॉब्लम है। ए और बी वेक्टर नहीं दिया हुआ, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ए और बी दिया होता तो काम बन जाता। जो मुझे चाहिए अगर मैं उसके हिसाब से करता हूँ सी डॉट ए, सी डॉट ए। ध्यान देना क्योंकि अभी काम आएंगे वो सब प्रॉपर्टी जो बताई गई हैं। इसमें डॉट करो ए का तीनों जगह, जो कि आप इजिली कर सकते हो। ए का ए से डॉट आएगा मॉड ए स्क्वायर, और ए है यूनिट वेक्टर। ए का ए से डॉट आएगा मॉड ए स्क्वायर, और ए है यूनिट वेक्टर, वो आपको दिखना चाहिए इधर पे। तो वो शायद बताने की नीड नहीं, उसकी वैल्यू डायरेक्टली 1 आ जाएगी। और यहाँ आएगा ए डॉट बी, और यहाँ आएगा ए डॉट ए क्रॉस बी। मैंने कुछ भी नहीं किया, ए का डॉट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, ए का डॉट सब जगह पे किया गया है। अब बोलो कैसे क्या करना है इस पे। देखो यार ये तो अभी अभी बताया गया है, अभी अभी बताया गया प्रॉपर्टी से। याद आया, रिपीट वाली प्रॉपर्टी 0 हो गया। मॉड ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये वैल्यू 1 आ गई, यानी यहाँ आ रहा है 3+6 ए डॉट बी। 3+6 ए डॉट बी, ये इसकी वैल्यू आ गई है। ए डॉट बी शायद आप फाइंड कर सकते हो। कैसे? उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, तो मैं यहाँ ए डॉट बी फाइंड करता हूँ। ए डॉट बी, पहले वाले का मॉड दूसरे वाले का मॉड दोनों 1 है, यूनिट वेक्टर है। पहले वाले का मॉड दूसरे वाले का मॉड 1, दोनों 1 हो गए। और इनटू कॉस एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम दिया हुआ है थीटा, ये दिया हुआ है आपको। यानी इधर से जब आप टैकल करोगे तो आपको साइन थीटा मिल जाएगा, √65/9। इससे कॉस कैसे लाओगे? ट्रायंगल बना के ला सकते, करेक्ट है। तो ये थीटा आ गया, ये आ गया √65, और ये 9 है, 81 - 65, तो 4 आ गया। तो कॉस थीटा बता दो बस, बोलो। 4/9 हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा 4/9 है। क्लियर कर लो अच्छे से। देखो सारी बातें तुम्हें, ज्यादातर बातें पहले से पता है। ये है कि प्रीवियस ईयर के साथ जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाएगा कि किस किस तरह से जो सब आपने 1.5 साल में किया है उसे अप्लाई करना है। ए डॉट बी आ जाएगा 4/9, तो ये आ रहा है 4/9। मैं मान के चल रहा हूँ ये आप कर ले जाओगे, 3 से कर दो तो 8/3 आ रहा है इधर पे, 8/3, 2 और 3, तो ये आया 17/3। सी डॉट ए आ गया, तो सी डॉट बी कैसे लाओगे अब? सिमिलरली शायद सी डॉट बी ले आओगे अब, बी से मल्टीप्लाई करके। तो मैं यहाँ सी डॉट बी लिख रहा हूँ, और मान के चल रहा हूँ कि आप कर लोगे अब। ए डॉट बी, देखिए बी का मैं मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, यहाँ 1 आ जाएगा। बी डॉट बी, मॉड बी का स्क्वायर 1, और तीसरा वाला क्या होगा? यानी यहाँ जब बी आएगा तो 0 आ जाएगा। ये फिर रख दो यहाँ पे 4/9, 4/9 + 6, तो ये आ गया, ये 18 + 4, 22/3 आ गया। अब यार दोनों की वैल्यू मैंने आपके सामने यहाँ लिख दी है, बाकी आप शायद सॉल्व कर लोगे अब इसको। 17/3, 22/3 यहाँ रख दो, और आंसर देख लो जो भी आए। 17/3, 22/3 रख देना, आंसर बता देना जो भी आ जाए आपका। 51 आ रहा है आंसर, तो देखो कितना आ रहा है। 29 है, सॉल्व कर लो सही से। 29 आ जाएगी, ये दोनों वैल्यू दी हुई है। बाकी मैं मान के चलता हूँ कि इतना सभी को आता होता है कि वैल्यू रख के और कैलकुलेट